Good morning, class 5th. Today we are taking lesson number 5 of Tom Sawyer. Tom Sawyer इंग्लिश बुक का लेसन नंबर 5 है आपकी क्लास 7th का. हम लोग इसको रीडिंग करते हैं और इसको समझते हैं. टॉम नो आंसर. टॉम नो आंसर. ये इसकी जो दादी हैं वो उसे बुला रही हैं. आंटी जो हैं, आंटी पॉली, ये इसे आवाज दे रही हैं. टॉम एक शरारती बच्चा है और वो क्या क्या शरारतें करता है, किस तरीके से मिसबिहेव करता है, मिसचीव्स करता है, वो हम इस लेसन में देखते हैं. Where can he be? Auntie Polly asked herself. He must be somewhere here. तो आंटी पॉली जो है वो पूछती है कि वो कहाँ गया, वो यहाँ नहीं है तो वो कहाँ गया. He must be somewhere here. उसे यही होना चाहिए. She went to the door, looked out into the garden and shouted again, Tom, Tom. और फिर वो डोर पे जाती है, गार्डन में देखती है और वहां जाके भी चिल्लाती है टॉम टॉम. अगेन देयर वॉज नो आंसर. फिर भी कोई आंसर नहीं आता. The old lady stood there thoughtfully. Suddenly she heard a sound behind her. She turned round and quickly. There was Tom near the cupboard door. There was jam all around his mouth. तो अचानक से उसे अपने पीछे से आवाज आती है और वो थॉटफुली जैसे ही पीछे मुड़ती है उस साउंड के लिए जहां पे से आवाज आ रही थी वो देखती है कि देयर वॉज टॉम. वो टॉम जो है वहां है और वो कबर्ड के पास में खड़ा हुआ है और उसके माउथ के ऑल अराउंड जैम लगा हुआ है, मतलब वो जैम खा रहा था चुपचाप. व्हाट हैव यू बीन डूइंग? Aunt Polly asked angrily. When Tom did not answer, she went on. You have been stealing the jam again. Don't tell me that you haven't. Haven't I told you 100 times to keep away from that cupboard? Where's my stick? Aunt Polly took her stick and raised it high. She was about to strike Tom hard. तो जो आंट पॉली है जैसे ही उसे देखती है वो जैम खाते हुए वो उसके पास चिल्लाती हुई जाती है, क्या कर रहे थे तुम यहाँ, और इस तरीके से उसे डांटने लगती है. और टॉम कोई आंसर नहीं देता और वो उससे पूछती है तुमने फिर से जैम चुराया? तुमको मैंने मना किया था ना, कितनी बार, कितनी 100 टाइम्स मैंने तुमसे कहा है कि दूर रहो इस कबर्ड से. मेरी छड़ी कहाँ है? जल्दी मेरी छड़ी बताओ कि छड़ी कहाँ है. आंट पॉली जो है अपनी छड़ी उठाती है, स्टिक उठाती है और उसे रेज करती है, यानी ऊंचा उठाती है उसे मारने के लिए. शी वॉज अबाउट टू स्ट्राइक हिम. और वो उसे मारने ही वाली होती है कि लुक बिहाइंड यू आंटी, शाउटेड टॉम. और टॉम जोर से चिल्लाता है पीछे देखो आंटी. और आंट पॉली जो है वो पीछे देखने लगती है. आंट पॉली लुक्ड बिहाइंड हर. दिस वॉज टॉम्स चांस. और इस तरीके से टॉम को चांस मिल जाता है किस चीज का? भागने का. ही रश्ड आउट ऑफ द हाउस. ही क्लाइम्ड ओवर द फेंस. सून ही वॉज फार अवे. और वो उछल के जो है ही रश्ड आउट फ्रॉम द हाउस, घर से बाहर चला जाता है और फेंस के ऊपर चढ़ के अचानक से बहुत दूर चला जाता है. आंट पॉली वॉज एंग्री बट शी हैड टू लाफ. ही इज अ बैड बॉय, शी सेड टू हरसेल्फ. तो वो मतलब हंसने लगती है क्योंकि उसको आता तो गुस्सा है पर बाकी उसकी शरारत देख के उसे हंसी आ जाती है और कहती है ये बहुत ही बुरा बच्चा है. और आगे देखिए अब क्या होता है. टर्न ओवर करिए पेज नंबर. बट आई love him. He is my poor dead sister's boy and I must look after him. I don't like to hit him, but I have to for if I don't punish him, he will grow up lazy and wicked. Yes, I must be strict. तो वो अपने आप से बात करती हुई कहती है कि ये भले ही बच्चा जो है वो बहुत बदमाश है पर ये मेरी मरी हुई बच्ची का पुअर डेड सिस्टर्स बॉय, मतलब ये मेरी एक गरीब, उनकी जो बहन थी वो गरीब थी और वो मर गई थी तो उनका बेटा उनके पास रह रहा था जिसको वो रख रही थी. आई मस्ट लुक आफ्टर हिम. मुझे उसकी देखभाल करना पड़ेगी और मैं उसे इस तरीके से, मुझे मारना बिल्कुल पसंद नहीं है. आई हैव मतलब जैसे वो उससे बहुत प्यार करती है. इफ आई डोंट पनिश हिम, और यदि पर मैं उसे पनिश नहीं करूंगी तो वो एक लेजी और बुरा बच्चा बन जाएगा. तो पनिशमेंट तो जरूरी है. बट यस आई मस्ट बी स्ट्रिक्ट. मुझे स्ट्रिक्ट बनना ही पड़ेगा, मुझे उसे मारना ही पड़ेगा. आंट पॉली साइड. I will have to punish him for stealing the jam. और वो अपने आप से बड़बड़ाते हुए कहती हैं, साय करती हैं, यानी जैसे बोलते ना, अरे यार मुझे तो ऐसा करना ही पड़ेगा. तो वो अपने आप से साय करते हुए कहती हैं कि मुझे उसे जैम चुराने के लिए पनिश करना ही पड़ेगा. बट हाउ? पर कैसे? I know tomorrow is Saturday and there is no school on Saturdays. The boys have a holiday, but I'll make Tom work.
that will punish him. तो जो टॉम है उसकी छुट्टी होती है सैटरडे को. टुमारो सैटरडे है, वो सोचती है कि कल सैटरडे है तो कल इसकी छुट्टी होगी सैटरडे की, पर इसे हॉलीडे नहीं मिलेगा, मैं उसे बहुत सारा काम दूंगी. The next day was Saturday. अगला दिन सैटरडे था. The school was shut. स्कूल बंद था. All the boys in the village were free. It was a beautiful day. The sun was shining and the birds were singing. तो ये बहुत ही सुंदर सुबह थी. सब बच्चे जो थे वो गांव के अपने घरों पर ही थे और स्कूल बंद थे और जो सन था वो चमक रहा था एंड बर्ड्स जो थे वो सिंगिंग कर रहे थे. The tree and flowers looked so fresh and lovely. जो ट्री और फ्लावर्स थे वो बहुत ही फ्रेश और लवली लग रहे थे. टॉम ऑफ कोर्स वांटेड टू गो फॉर स्विमिंग. और टॉम को भी स्विमिंग जाना था. ऑल द अदर बॉयज वेर गोइंग. क्योंकि सारे बच्चे स्विमिंग के लिए जा रहे थे. टॉम केम sadly out of the house. In one hand he held a long brush and in another he carried a bucket which was full of whitewash. His aunt wanted him to whitewash the fence. और टॉम जो है वो अपना मुंह बनाते हुए मतलब उदास होके, सैडली मतलब उदास होकर के घर से बाहर आता है और उसके एक हाथ में हेल्ड ए लॉन्ग ब्रश, वो पकड़ के रखता है. होल्ड का सेकंड फॉर्म है हेल्ड. तो वो अपने वन हैंड में हेल्ड करके रखता है लॉन्ग ब्रश को एंड अनदर हैंड में बकेट रहती है जो कि व्हाइट वॉश यानी सफेद कलर का जो पेंट होता है ना उससे फुल थी. हिज आंट वॉन्टेड हिम टू व्हाइट वॉश द फेंस. और उसकी आंट चाहती है कि वो फेंस के ऊपर व्हाइट वॉश यानी कलर करे. टॉम लुक्ड सैडली एट द फेंस. टॉम बड़ा ही सैड होकर के फेंस को देखता है. हाउ हाई इट इज. अरे ये कितनी बड़ी है, लंबी है. हाउ लॉन्ग इट इज ही थॉट. इंडीड द व्हाइट वॉश ही ड्रू इट स्लोली अक्रॉस द फेंस. इट मेड अ वेरी स्मॉल व्हाइट मार्क. टॉम ट्राइड अगेन अनदर. अनदर वॉज वेरी व्हाइट मार्क. The Tom sat down and sighed heavily. और टॉम जो है सोचता अरे बाप रे ये तो बहुत बड़ी है, 9 फीट लेंथ में है, 30 यार्ड्स है. Indeed the height of the fence was 9 feet. जो हाइट थी फेंस की वो कितनी थी, 9 फीट की. और उसकी जो लेंथ थी, लंबाई थी, वो कितनी थी, 30 यार्ड्स थी. तो ये बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी है और मैं इस पे एक ब्रश मारता हूँ व्हाइट वॉश का तो यहीं पे खत्म हो जाता है और वो फिर उसे डुबाना पड़ता है. तो ये इससे थोड़ा सा ही मार्क बन रहा है, मतलब मुझे कितना थक जाऊंगा मैं. टॉम ट्राइड अगेन. और टॉम फिर से कोशिश करता है तो छोटे छोटे स्मॉल व्हाइट मार्क वो बनाता जाता है. अब टॉम जो है वो लंबी गहरी सांस लेके बैठ जाता है. He took out all the things that he had in his pockets. He had some marbles, some pieces of string and 2 or 3 broken toys. तो वो बैठ जाता है और अपने पॉकेट में से जितनी भी चीजें थी उसके पास वो सबको निकालता है. उसके पास कुछ मार्बल्स हैं, कुछ पीसेस हैं स्ट्रिंग के एंड कुछ ब्रोकन टॉयज हैं. तो अब देखिए वो इनसे क्या करता है. नो वन विल व्हाइट वॉश द फेंस फॉर दीज ही थॉट. और उसने कहा अपने आप से कि इन सड़ी हुई सी चीजों के लिए कौन यहाँ पे बैठ के व्हाइट वॉश करेगा. नो, आई मस्ट थिंक फॉर अ बेटर प्लान. ही थॉट एंड थॉट. सून ही हैड एन आइडिया. और वो सोचता है कि इसकी बजाय तो मुझे कुछ अच्छा प्लान देखना पड़ेगा. और वो सोचता है और अचानक से उसे एक आइडिया आता है. He picked up his brush again and began working hard. Ben Rogers was coming down the street. Tom pretended not to see him. तो वो अपना जो ब्रश है वो उसे फिर से उठाता है और वहां पे वर्किंग करने लग जाता है. बेन रॉजर्स जो है वो उसके पास आता है, मतलब उसका फ्रेंड. वो वहां से गुजरता रहता है सड़क पे से और वो उसके पास आता है. टॉम प्रिटेंडेड नॉट टू सी हिम. और टॉम ऐसे प्रिटेंड करता है. प्रिटेंड करना यानी बताना, जैसे कि आपकी शो ऑफ करते हैं ना कि मैंने तो उसको देखा ही नहीं था. इसी तरीके से वो प्रिटेंड करता है कि मैंने तुम्हें नहीं देखा. ही वर्कड हार्डर. और वो बहुत ज्यादा काम करने लग जाता है, हार्डर देन एवर. इससे पहले उसने कभी इतना काम किया ही नहीं था. बेन वॉज ईटिंग एन एप्पल. ही लुक्ड वेरी हैप्पी. ही वॉज प्रिटेंडिंग दैट ही वॉज ए बिग शिप एंड ही वॉज रोलिंग लाइक वन. तो जो बेन था वो अपने आप को ऐसे बता रहा था, ईट कर रहा था एप्पल. और ही लुक्ड वेरी हैप्पी. वो बहुत ही खुश दिख रहा था और वो एक बड़ा सा बिग शिप अपने आप को बता रहा था. मतलब जैसे कोई बड़ी भेड़ होती है ना जो अपने आप को बहुत चालाक समझती है और खूबसूरत समझती है और अपने आप पे बहुत इतराती है, तो इस तरीके से वो प्रिटेंड करता है कि वो एक बिग शिप एंड ही वॉज रोलिंग लाइक वन. और यहाँ वहां घूमने लगता है. ही वॉज गिविंग ऑर्डर्स इन अ लाउड वॉइस एंड द शिप वॉज ओबेइंग देम. और वो इस तरीके से ऑर्डर देता है लंबी आवाज में और चीखते हुए, और जो शिप है वो उसको ओबे करती है.
He came up to Tom. He rubbed his eyes. Why, Tom? He cried a great surprise. You were working. तो बेन जो है जब उसके पास आता है, क्योंकि बेन जो है वो अपने आप को बहुत मतलब उसको ऐसा लगता है देखो ये तो काम कर रहा है और मैं तो घूम रहा हूं, तो इस तरीके से वो अपने आप को बताने के लिए वहां घूमता है और इधर उधर इतराने की कोशिश करता है, पर बेन जो है वो उसको देखता ही नहीं है। तो वो बेन के पास जाता है और कहता है He came up to Tom, वो टॉम के पास आता है सॉरी, और कहता है He rubbed his eyes. Why, Tom? He cried in great surprise. You were working. तो बेन जो उसका दोस्त है टॉम के पास आता है और उससे कहता है कि अरे कितने आश्चर्य की बात है कि तुम काम कर रहे हो। टॉम said nothing. टॉम कुछ नहीं कहता. He went on with his whitewash. वो अपना व्हाइट वॉशिंग करता रहता है. He looked very interested in his वर्क. वो अपने वर्क में बहुत ज्यादा डूबा हुआ रहता है कि उसको बहुत इंटरेस्ट आ रहा है पेंट करने में। और क्या होता है आगे अगले पेज पर देखें, पेज नंबर 27। टॉम यू आर वर्किंग, बैन रिपीटेड। और जो बैन है वो उससे फिर से पूछता है कि टॉम तुम काम कर रहे हो। ओह इट्स यू बैन, आई डिडंट नोटिस यू। तो वो उससे कहता है अरे बैन मैंने तो तुम्हें देखा ही नहीं। आई एम जस्ट गोइंग फॉर ए स्विम। वो कहता है कि कौन? बेन उससे पूछता है कि आई एम गोइंग टू फॉर ए स्विमिंग, मैं स्विमिंग के लिए जा रहा हूं। यू डोंट वांट टू कम टू यू, तो क्या तुम मेरे साथ नहीं आना चाहते? यू लाइक वर्किंग डोंट यू, तुम्हें काम करना इतना पसंद है डोंट यू? दिस इजंट वर्क, ये काम नहीं है। टॉम सेड क्वाइटली एंड ही वेंट ऑन व्हाइट वॉशिंग। और टॉम चुपचाप अपना फिर से काम करने लग जाता है। नॉट वर्क, बेन एक्सक्लेम्ड। और बेन जो है वो बहुत आश्चर्य पूछता है कि ये काम नहीं है। ओह नो आई लाइक इट, व्हाइट वॉशिंग इज फन, मुझे बहुत पसंद है व्हाइट वॉश करना, ये एक मजेदार गेम है। यू आर नेवर व्हाइट वॉश्ड फैंस, तुमने कभी भी व्हाइट वॉश नहीं किया फैंस को। हैव यू, क्या कभी किया है? वेल नो आई हैवंट, नहीं मैंने नहीं किया। फॉर ए टाइम बैन स्टूड देयर वॉचिंग टॉम, और कुछ देर के लिए बैन वहां पे रुक जाता है और टॉम को देखने लगता है। टॉम पेड नो अटेंशन टू हिम, और टॉम उसकी तरफ कोई अटेंशन नहीं देता। ऑल हिज अटेंशन वॉज गिवन टू हिज वर्क, वो अपना सारा काम जो है उसी के ऊपर ध्यान देता है। एट लास्ट बैन सेड लेट मी व्हाइट वॉश ए लिटिल, लाओ बताओ मुझे भी तो करने दो, कितना मजा आता है। ओ नो बैन आई एम गोइंग टू मेक दिस फैंस लुक फाइन, नहीं मुझे चाहिए ये जो फैंस है ना ये बहुत सुंदर दिखनी चाहिए। आई हैव प्रॉमिस्ड आंट पॉली, मैंने आंट पॉली से प्रॉमिस किया है कि मैं इसे बहुत अच्छा पेंट करूंगा। बिसाइड्स इट इज इंटरेस्टिंग, और इसके साथ साथ ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है। लेट मी डू जस्ट अ लिटिल, नाउ मुझे थोड़ा सा करने दो। बैग्ड बैन, बैग करना यानी आप किसी से प्रे करते हैं ना उसको कहते हैं बैग, तो वो बैग करता है, प्रे करता है कि मुझे ये करने दो। नो आई एम सॉरी बैन बट आई कांट, तो वो उससे कहता है नहीं आई एम सॉरी बैन, मैं ऐसा नहीं कर सकता। आंट सेड दैट आई मस्ट डू इट माई सेल्फ, आंटी ने मुझे कहा था कि ये मुझे ही करना पड़ेगा। इफ यू डू इट यू विल मेक अ मिस्टेक, और वो उससे कहता है कि आंट ने मुझे कहा था और यदि तुम करोगे तो तुम गलती कर दोगे। यू विल स्पॉइल एवरीथिंग, तुम हर चीज बिगाड़ दोगे। इट्स लुकिंग सो नाइस नाउ, ये बहुत अच्छी लग रही है, मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत अच्छी है, और इस तरीके से वो उसे मना करने की कोशिश करता है। अब आगे देखें, आई शंट मेक अ मिस्टेक, मैं कोई मिस्टेक, शंट जो होता है वो शेल नॉट का, शेल और नॉट दोनों मिलाकर के शंट बनता है, और शेल नॉट यानी क्या होता है, शेल जो है वो फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब है और नॉट ये दोनों का शॉर्ट फॉर्म होता है शंट। तो आई शंट मेक अ मिस्टेक, मैं कोई मिस्टेक नहीं करूंगा। आई विल बी रेडी, और ये आई विल का शॉर्ट फॉर्म होता है, क्या बोला उसने, आई विल बी रेडी। आई विल बी केयरफुल, मैं केयरफुल रहूंगा। यू कैन हैव एन एप्पल इफ यू लेट मी, तो तुम मेरा एप्पल ले सकते हो और यदि तुम मुझे ये करने दोगे तो मैं तुम्हें एप्पल दूंगा। स्लोली एंड अनविलिंगली टॉम हैंडेड द ब्रश टू बैन, और धीरे से टॉम ऐसे बताता है कि वो चाहता नहीं है कि वो उसको ब्रश दे, पर फिर भी वो उसे ब्रश दे देता है। बैन वर्क हार्ड, ही सून ग्रू हॉट बट ही वेंट ऑन वर्किंग, तो बैन जो है वो बहुत ज्यादा काम करने लगता है, मतलब पेंट फटाफट करने लगता है, वो बहुत गर्मी होती है उसे, पर वो अपना काम मन लगा के करता है। टॉम सेट देयर, और टॉम वहां बैठ जाता है। वॉचिंग एंड ईटिंग बैन्स एप्पल, और वो आराम से बैठ के बैन का एप्पल खाने लगता है। When Ben had done enough, other boys came along, और जैसे ही बैन जो है वो अब थक जाता है, उसको ऐसा लगता है कि वो पूरा कंप्लीट कर चुका है, वहां दूसरे लड़के आ जाते हैं। अब क्या होता है, एट फर्स्ट दे लाफ्ड एट टॉम एज बैन हैड डन, और पहले तो वो लोग हंसते हैं टॉम के ऊपर, लाफ्ड एट टॉम के ऊपर हंसते हैं जैसे कि बैन हंस रहा था।
वैसे ही वो भी हंसने लगते हैं बेन के ऊपर। बट सून दे वर व्हाइट वॉशिंग द फैंस, और वो लोग भी बाद में व्हाइट वॉश करने लगते हैं फैंस को। ऑफ कोर्स दे हैड टू पे टॉम बिफोर ही लेट देम हेल्प हिम, और पहले उन लोगों को टॉम की कुछ न कुछ उसे घूस देना थी, मतलब कुछ उसको देना था, तभी वो उनको करने देगा, मतलब काम का काम और मजे के मजे। ही दे गेव हिम देयर बेस्ट थिंग्स, और वो उसे अपनी बेस्ट थिंग्स देते हैं। क्या क्या देते हैं वो? 12 मार्बल्स, 18 सोल्जर एंड ए की, एक डॉग्स कॉलर, द हैंडल ऑफ द लिटिल नाइफ एंड 4 पीसेस ऑफ ऑरेंजेस। इतना कुछ मिलता है उसको, और काम करवाता है कौन? टॉम, सबसे काम करवा लेता है। टॉम हैड एन ईजी टाइम, और टॉम बड़े मजे से टाइम निकाल देता है। ही डिड नॉट वर्क बट सून द फैंस हैड 3 कोट्स ऑफ व्हाइट वॉश ऑन इट, और टॉम को बिल्कुल काम नहीं करना पड़ता, और पूरी की पूरी फैंस जो है वो 3 कोट से व्हाइट वॉश हो जाती है। तो ये लेसन हमने फिनिश किया, और आप लोगों को इसके मीनिंग और क्वेश्चन आंसर्स में नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। आप लोग इसके मीनिंग्स को अपनी कॉपी में नोट करेंगे, और इससे पहले वाला जो लेसन था उसको 4th नंबर के लेसन तक आपकी इंग्लिश कॉपी कंप्लीट होना चाहिए। ओके, गुड डे एवरीवन।